वेलकम टू ब्रेन मास्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक। रीजनिंग का टॉपिक हमारा रहेगा आज का डाइस। ठीक है, डाइस से क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि डाइस है क्या। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जानेंगे डाइस क्या होती है, डाइस कितने प्रकार की होती है और डाइस से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ठीक देखते हैं डाइस क्या होती है। तो डाइस का हिंदी मतलब होता है पासा। अगर ऐसा तो नहीं समझ पाए तो ये जानिए पासा क्या होता है। लूडो, लूडो जब खेलते हैं उसमें खेलने वाला जो एक होता है ना पासा, ये वही डाइस की बात करता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो ये डाइस। अच्छा, डाइस का शेप कैसा होता है? डाइस का शेप होता है क्यूब। देखिए आप सभी लोग, ये है डाइस। ठीक है, कैसा शेप इसका? क्यूब टाइप का। इसलिए कभी कभी इसको क्यूब बोल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्यूब के बारे में कुछ खासियत जान लेते हैं। क्यूब की कितनी फलक होते हैं, मतलब फेसेस। ये क्या है? फेस है। तो ऐसे कितने फेस होंगे टोटल? 6 फेस होते हैं टोटल क्यूब के। कितनी भुजाएं होती है? जो साइड्स होती है, ये साइड टोटल 12 भुजा होती है। साइड्स कोने, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, वर्टेक्स जिनको बोलते हैं, ये होते हैं 8। तो ये तो हो गया इसके बारे में नॉलेज कि ये कैसे क्या होता है क्यूब और डाइस। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पेपर में ऐसे कुछ दे देंगे और बोलेंगे भैया 3 के पीछे बताओ कौन संख्या होगी, 5 के पीछे बताओ कौन सी संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग तब दे पाएंगे जब हमको ये पता हो कि डाइस कितने प्रकार की होती है। तो डाइस होती है 2 प्रकार की, ऑर्डिनरी डाइस और कौन सी? स्टैंडर्ड डाइस। ऑर्डिनरी मतलब साधारण डाइस और मानक का मतलब एक मानक डाइस। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे 6 गिनती, कितनी गिनती? 6। इसके पीछे क्या होगी? 1 होगी, हर जगह फिक्स होगा। स्टैंडर्ड पास अगर है तो 6 के पीछे क्या होगा? 1। 3 के पीछे क्या होगा? 4। ठीक है, 5 के पीछे क्या होगा? 2। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि स्टैंडर्ड पासा में अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। अपोजिट का जितना भी अपोजिट्स होते हैं फलक, मतलब इस फेस का और इस फेस का सम क्या होगा? योग 7 होगा हमेशा। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे होगा 4, क्योंकि 4 और 3 का सम क्या होता है? 7। यहाँ पे 1 है तो इसके पीछे क्या होगा? जस्ट पीछे देखिए 6, तो 6 1 का सम कितना होता है? 7। तो समझ गए सभी लोग, ये है मानक पासा। मानक पासा में अपोजिट का सम 7 होगा, लेकिन साधारण पासा में क्या होगा? साइड्स का सम 7 होगा। साइड्स का सम मतलब एक साधारण पासा जब बनेगा, ये तो स्टैंडर्ड है, तो इन दोनों साइड का 7 हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में साइड का सम 7 नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड पासा में कभी भी साइड्स का सम 7 नहीं हो सकता, लेकिन साधारण पासा में कहीं ना कहीं साइड्स का सम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 और 3 का सम कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। ये देखिए, ये कौन सा पासा चेक करते हैं? 3 2 5 नहीं है, 5 3 8, लेकिन 5 2 7। फिर ये पासा कैसा हो जाएगा हमारा? साधारण पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हमारा हो जाएगा। इसमें देखते हैं 6 2 8, 6 3 9, इसमें किसी भी साइड का सम 7 नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर एक पासा बना हुआ है तो ज्यादातर चांसेस ये है कि वो स्टैंडर्ड पासा ही होगा, अगर केवल एक फलक से क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, आप अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे। अगर केवल एक डाइस बना हुआ है और उसे बोला जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो मान के चलिए ये स्टैंडर्ड पासा ही है, क्योंकि पहली बात तो इनके सम, जो किनारे का सम है साइड्स का, वो किसी का 7 नहीं हो रहा। जैसे 5 4 9, 5 1 6, 4 1 5, किसी भी साइड का सम 7 नहीं हो रहा है। तो 7 कब होगा? अपोजिट का 7 होगा। तो किसके पीछे पूछा गया? 3 के पीछे क्या होगा? तो 3 के पीछे क्या हो सकता है? 4 होगा, है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है? हमेशा अपोजिट का सम 7 होता है। अगर मैं पूछूं 5 के पीछे क्या होगा, तो कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे 5 के पीछे क्या होगा? 2, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। 4 के पीछे क्या होगा? 3 होगा, तो 3 के पीछे 4, 1 के पीछे 6। तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपके पास स्टैंडर्ड पासा है। तो कुल मिलाके आपके पास ऐसे कभी चित्र बने हो और आपसे बोला जाए कि इसमें इसके पीछे क्या होगा, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि पासा हमारा स्टैंडर्ड तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड पासा है तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। साधारण पासा क्वेश्चन, साधारण पासा का क्वेश्चन जब भी आएगा ध्यान रखिएगा, ज्यादातर हमेशा चांसेस है कि कम से कम 2 फेस तो बने ही होंगे उसके। मतलब एक पासा एक बार पलटा गया तो ऐसा आ गया, दोबारा फेंका गया तो ऐसा बन गया। पासा हमेशा सामने से 3 साइड से दिखती है, केवल ध्यान रखिएगा।
ऊपर की, इस साइड की और इस साइड की। देखिए जैसे कि आप देख लीजिए ये पासा है तो आपके सामने ऐसा रखा हुआ है, तो आपको यहाँ यहाँ और ये सामने से दिखेगा, पीछे के 3 और नीचे का नहीं दिखेगा। 1 2 और 3 साइड नहीं दिखती, ये साइड और ये साइड आपको दिखती है, तो यही साइड आपकी यहाँ पे ऐसे बनी हुई है। ठीक है, तो साधारण पासा में हमेशा दो साइड्स तो दिख ही रहे, दो फेस उसकी आएंगे ही। ठीक है, एक बार फेंका गया ऐसा है, एक बार फेंका गया ऐसे। और कैसे पता करना है कि ये साधारण पासा है? किसी न दोनों चित्रों में से किसी भी एक चित्र में अगर किन्हीं दो साइड्स का सम 7 आ गया, जैसे इस चित्र में देखें 6 3 9 5 3 8 6 5 11, साइड का सम 7 तो नहीं है, तो अभी मैं डाउट है कि ये साधारण है ये स्टैंडर्ड है। इसी का दूसरा चित्र इसी में देख लिया हमने, देखिए 4 और 3 7 दिख गया ना, साइड का सम 7 आ गया, मतलब ये जो फलक है एडजेसेंट्स वाले, इन दोनों का योग हमारा 7 आ रहा है, मतलब ये पासे हमारा किसका है? साधारण पासा। और ये मत सोचिएगा कि ये साधारण है ये स्टैंडर्ड, नहीं, इसी पासे को फेंका गया है दूसरी तरीके से केवल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है वही पासा। एक ही क्वेश्चन में जितने भी चित्र होंगे वो एक ही पासा के होंगे, अलग अलग पासा का नहीं होगा। तो ये पासा जो था वो साधारण पासा है। अब हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अब उसके लिए कुछ नियम होते हैं, अब वो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, और बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं बता देता हूँ इसके पीछे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? 6 के विपरीत क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं एक नियम से कि 6 के पीछे होगा क्या? 6 के पीछे होगा 4। देखिए 3 और 5 क्या है? इसमें भी है 3 और 5, इसमें भी 3 और 5। तो एक नियम ऐसा है, अभी मैं सारे नियम आपको दिखा दूंगा। तो एक नियम के तहत क्या कहता है कि जब कोई दो फेसेस सेम हो, जैसे कि इसमें 3 और 5 गिनती साइन सेम है, इसमें भी 3 और 5 दिख रहा है, तो जो बचे हुए अंक होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, मतलब दो संख्याएं अगर आपको कॉमन दिख रही है दोनों पासों के जो चित्र बने हुए हैं, तो बची हुई संख्याएं कौन कौन? 3 और 5 तो कॉमन दिख गया आपको, बची हुई संख्या क्या थी? 6 और 4, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 और 4। तो काफी आसान तरीके से हो गया, ये एक नियम था। अभी मैं और आपके क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप सारे नियम करते चलिएगा, ये नियम मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए 3 फलक बने हुए हैं। क्या हुआ? एक ही पासा है, उसके 3 क्या है? चित्रांकन किए गए हैं। एक ही पासा को 3 बार फेंका गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 4 के पीछे क्या होगा। तो हमें देखना है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड है या फिर साधारण पासा। तो एक कॉमन सेंस हमारा ये कह रहा है कि 3 चित्र बने हुए, मतलब ये हमारा साधारण पासा होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 और 1, किसी का सम 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इससे नहीं पता चल रहा है। 4 3 7, देखिए इसमें 4 3 7 हो गया है कि नहीं? तो साइड्स का सम 7 हो गया, मतलब ये साधारण पासा है। अब हम लोग इसको अपनी ट्रिक से करते हैं। पहला ट्रिक क्या कहती है? जब किन्हीं दो फेस, समझ एक ही पासा के अलग अलग चित्र बने हों, तो दोनों चित्रों में से किन्हीं भी दो चित्रों में से दो फेस सेम हो, जैसे यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे 3 और 1 और 4 है, तो 3 और 1 देखिए, यहाँ 3 और 1, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चीजें जब कॉमन हो जाए तो बची हुई जो चीज होती है, जैसे ये कट गई, तो जो बची हुई चीज है ये दोनों एक दूसरे क्या होती है? अपोजिट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब एक ही पासा के दो चित्र हो और दोनों चित्रों में कोई दो वैल्यू कॉमन हो जाए, तो ये जो बचा हुआ चीज होता है वो एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होते हैं। तो उत्तर पूछा गया था 4 के पीछे क्या होगा, तो 4 के पीछे उत्तर 2 उत्तर सही। अगला देख लेते हैं, इसमें भी 6 2 पहले चेक कर लेते हैं साधारण है स्टैंडर्ड। तो 6 2 8 4 2 6 नहीं है, 4 5 नहीं, 4 3 7। देखिए इन दोनों में तो नहीं साधारण पता चला था साधारण पासा, लेकिन यहाँ पता चल गया 4 3 7 है, मतलब ये साधारण पासा है। अब फिर से वही ट्रिक कि कोई दो फेस हम लोग पहले ढूंढे, कॉमन तो नहीं है। देखिए 2 और 4 नहीं, केवल 4 कॉमन है। 2 और 4 देखिए इसमें और दोनों में क्या दिख गया? हमें दो चीजें कॉमन दिख गई। तो बची हुई चीज क्या है? 3 और 6। तो 6 के पीछे 3 होगा और 3 के पीछे 6 है कि नहीं? उत्तर क्या पूछा गया? 3 के पीछे क्या है? तो 6 उत्तर सही। ये हो गया हमारा पहला नियम। तो हमारा पहला नियम क्या है? जब दो फेसेस सेम हो जाएं तो बची हुई चीजें हमारी विपरीत हो जाएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं नियम। दूसरा रूल हमारा है, जब कॉमन संख्या एक ही फेस पर हो, एक ही फलक पर। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पेज पर 4 में कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा?
जो बची हुई संख्या होती है उसी फेस वाली संख्या के अपोजिट होती है। जैसे 6 हो जाएगी किसके अपोजिट, 2 के अपोजिट, और 3 किसके अपोजिट हो जाएगी, 3 हो जाएगी 5 के अपोजिट। ठीक है, 4 कॉमन दिख रहा था, वो भी एक ही फेस, ऊपर वाले फेस पर है ना। तो जब कॉमन संख्या एक ही फेस पर हो, जैसे कि दोनों पे कॉमन संख्या 4 है और ऊपर वाले फेस पर है, तो बची हुई संख्याएं जिस फेस पर है उसी फेस के अपोजिट हो जाती है। जैसे 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 5, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 के अपोजिट 6। फिर पूछा 4 के अपोजिट, तो देखिए 2 का अपोजिट हो गया 6, 3 का अपोजिट हो गया 5, 3 और 5 अपोजिट हो गए, तो 4 के अपोजिट क्या बची, एक संख्या बची, कौन सी, 1। भाई 1 2 3 4 5 6 तो फलक थे, तो ऑब्वियस सी बात है 6 के पीछे 1 होगी। इसमें देख लेते हैं, इसमें और इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, तो बीच वाले में कोई मतलब नहीं है। 6 ऊपर वाले में कॉमन है, तो क्या कर लिया हमने, 5 किसका अपोजिट हो जाएगा, 4 के, और 2 किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के। उत्तर क्या है, प्रश्न पूछा गया 3 के पीछे क्या होगा, तो 3 के पीछे हमारा क्या हो जाएगा, 2। 6 के पीछे, तो 6 के पीछे कौन संख्या बच गई, 1, तो उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पता करना है दिए गए पासों में 4 के विपरीत संख्या का पता लगाइए। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इसमें 3 जो संख्या है वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या है, एक ही फलक पर दे रखी है। तो हमारा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या था, जब कोई संख्या एक ही फलक पर कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती हैं, सेम फलक वाली। तो 3 कॉमन हो गई, तो 1 4 के विपरीत हो जाएगी, क्योंकि 1 जिस फलक पे है उसी फलक पर 4 लिखा हुआ है, और जिस फलक पर 2 लिखा है उसी फलक पर 6 लिखा हुआ है। तो 1 विपरीत हो जाएगी 4 के और 6 विपरीत हो जाएगी 2 के, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगी, 1। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। तो इसमें 3 चित्र हैं हमारे पास। तो देखिए इसमें पहले और दूसरे में हमें 3 और 6 दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, तो हमें 2 के विपरीत बताना भी है। तो 3 और 6 दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या कहा था, जब किसी भी चित्र में 2 संख्याएं कॉमन मिल जाएं तो बचे हुए जो अंक होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा 2 के विपरीत 5। चलिए अगला देखते हैं। ये पासे के कुछ 4 फलक दे रखे हैं चित्र में, हमें इसमें क्या बताना है, सीधे ध्यान से बस केवल क्वेश्चन पढ़ा करिए। तो 2 के विपरीत संख्या हमें बतानी है। तो देखिए इसका जो पहला चित्र और जो तीसरा चित्र है, इसमें हमें 3 और 4 कॉमन मिल जाएंगे। 3 और 4 जब कॉमन मिल जाएंगे तो बचा हुआ अंक हमारा क्या हो जाएगा दोनों में, भाई पहले वाले में 2 और 5, इसमें तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो काफ़ी आसान है, बस कॉमन चीज़ें हटा दो 2, तो जो बचे हुए हो जाएंगे वो हमारे एक दूसरे के विपरीत। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये देखिए इसमें पूछा गया 2 के विपरीत कौन सा फलक या फिर अंक होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 और 5 हमारे कॉमन हो जाएंगे, तो बचे हुए अंक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी काफ़ी आसान है, बस यही लॉजिक आप समझ जाइए और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल करते रहिए। चलिए एक और देख लेते हैं। इस पास में हमें बस क्या देखना है, नीचे क्वेश्चन पढ़िए सीधे, 2 के निचली सतह पर हमें बताना है। तो देखिए इसका जो इसमें हमें पहला चित्र है और पहले के साथ में हम क्या देख सकते हैं, 2 के विपरीत बताना है। पहले के साथ हम देख सकते हैं चौथा चित्र, तो चौथे में हमारा 3 और 6 कॉमन दिख रहा है। तो जो 3 और 6 कॉमन है तो बचे हुए अंक क्या हो जाएंगे दोनों में, एक दूसरे के विपरीत। तो 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, मतलब 2 के निचली सतह पर 5 होगा। चलिए देखते हैं एक और नियम डाइस का। डाइस का ये नियम क्या है, जब केवल एक अंक कॉमन, कॉमन का मतलब जब हमारे पास 2 या 3 चित्र बने हों और उनमें से हमें हर चित्र में कोई एक अंक कॉमन मिल जाए। जैसे ये देखिए, ये 2 चित्र बने हैं ए और बी, इसमें 3 अंक लिखे हुए, 3 अंक इसमें आपको कोई एक अंक कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो। देखिए 3 दिख रहा है इसमें भी और 3 दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बस उस पैटर्न के आपको लिखना है। दोनों में से कोई भी चित्र पहले आप उठा लीजिए। सपोज मैंने ये चित्र लिया, ठीक है, तो इस चित्र के हिसाब से क्या है, सबसे पहले जो अंक दोनों में कॉमन होता है उसको ऊपर लिख लीजिए एक लाइन में। 3 लिख लिया हमने। अब 3 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज एक्शन में 3 के बाद क्या आएगा, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 2 उसके सामने, फिर 2 के बाद क्या आ गया, 1, तो 1 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरे चित्र में चलते हैं। दूसरे चित्र में भी जो अंक कॉमन था 3 था, तो 3 को पहले लिखेंगे सामने। अब 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, हमेशा किसी भी चित्र में जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग, ठीक। 3 के बाद क्लॉकवाइज जाने पहले क्या मिलेगा, 4, फिर 4 के बाद क्या मिल रहा, 5। इससे हमें ये पता चल गया जो अंक एक दूसरे के ऊपर लिखे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 3 के ऊपर 3 होगा,
बस यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस ये यूज करना है कि टोटल 6 फलक होते हैं तो 6 नंबर भी होने चाहिए थे। तो क्या 3 दो बार आएगा किसी पासे में? नहीं। तो कौन सा अंक बच गया है? छठा 6। कौन सा अंक बच गया है? 6। एक पासे में 6 ही गिनतियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गिनती हमें मिल जाएगी। मतलब 3 के पीछे क्या होगा? 6। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 के विपरीत हमें ढूंढना है। क्या देखना है? 1 के विपरीत क्या होगा? तो 1 के विपरीत देखते हैं पहले। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? दोनों में 6 दिख रहा है हमें कॉमन। क्या दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है। तो फिर से किसी भी दोनों में से किसी एक चित्र में हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र लिखा है, इस चित्र से हम लोग सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6। फिर क्लॉकवाइज आने में पहले हमें कौन सी गिनती मिलेगी? 3, फिर 1। ये दिख गया। अब दूसरे चित्र से भी जो अंक कॉमन था वही से शुरुआत करेंगे। तो 6 यहाँ पे शुरू है, तो 6 यहाँ से लिख दिया। 6 के बाद क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। 5 के बाद क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है, और 6 के विपरीत क्या होगा? कौन सी गिनती नहीं दिख रही इसमें? 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। पूछा क्या गया? 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत तो 4 में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 के विपरीत क्या होगा? तो फिर से क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले दोनों में कॉमन अंक ढूंढेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला अंक 3 कॉमन है। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं अंकों वाला। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3। फिर क्लॉकवाइज जाने पे, मतलब ऐसे ही मूवमेंट करेंगे हमेशा क्लॉकवाइज। कहीं यहां से भी शुरू हो जाएगा, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू कहां से करेंगे? जहां से अंक कॉमन दिखे हमें। तो ये तीसरा कॉमन दिख रहा था। 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। इसमें आते हैं, पहले क्या करेंगे? कॉमन वाला 3। 3 के बाद इसमें क्या दिखेगा? 2। 2 के बाद इसमें क्या दिख रहा है? 5। 5 दिख गया हमें। तो अब ये देखो, 4 के विपरीत क्या होगा? 5। 6 के विपरीत 2। पूछा क्या गया? 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत क्या होगा? 4। हमेशा जो अंक एक दूसरे के ऊपर लिखे होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा एक चीज और बता देंगे, क्या 3 के 3 विपरीत होगा? नहीं होगा ना। तो कौन सा अंक नहीं लिखा है इसमें? देखिए 3 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 4 भी, 6 भी। यहाँ पे क्या होगा? 1। तो यहाँ से हमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। हो सकता है 5 की जगह पूछ लेता 2 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। तो 6 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 4 है। उत्तर क्या हो जाएगा? 4। एक क्वेश्चन नया देख लेते हैं। कभी हो सकता है पेपर में आपको अंक ना देख करके वो कुछ सिंबल इस तरह दे दे, तो ये ध्यान रखिएगा अगर अंक के अलावा कभी भी पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो चित्रों के माध्यम से आपको 6 प्रतीक या 6 चिन्ह या 6 साइन जरूर दे देगा। जैसे यहाँ पे अंक नहीं है, अंक होते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि 1 से लेकर 6 ही अंक होते हैं। अगर वो नहीं है तो हमारे पास 6 सिंबल जरूर होंगे। देख लेते 6 सिंबल है या नहीं इसमें। देखिए ये डॉलर हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, एम हो गया, @ हो गया, और ये नॉट। ठीक है, तो 6 सिंबल है। तो हमें क्या करना है? सपोज दैट इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा गया? डॉलर के विपरीत पता करना मान लो हमें। अब क्या करेंगे? पहले देखें किन्हीं भी दो चित्रों में से कोई एक अंक कॉमन है क्या। चलो इन दोनों में देख लेते हैं, कोई अंक कॉमन दिख रहा है? हाँ डॉलर दिख रहा है ना कॉमन। ठीक है, तो डॉलर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला चित्र उठाते हैं पहले। सबसे पहले क्या लिखते हैं? डॉलर, जो कॉमन अंक होता है। फिर क्लॉकवाइज जाने पे जो अंक मिलेगा, पहले एच मिल रहा है, फिर क्या मिलेगा? इधर स्टार मिल गया। ठीक है, दूसरे चित्र में आते हैं। यहाँ पे स्टार, ये डॉलर कॉमन दिख रहा ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डॉलर। फिर ऊपर जाने पे क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज से पहले एम, फिर क्या मिलेगा? @ अब आगे समझ गए सारे सिग्नल आ गए क्या? सिंबल नहीं, सारे सिंबल आ गए क्या? नहीं, एक सिंबल छूट गया है। कौन सा? नॉट। तो 2 नॉट नहीं आएंगे, डॉलर 2 नहीं रहेंगे। कौन सा सिंबल छूट गया था? नॉट सिंबल। तो वो किसकी जगह पे आएगा? दोनों में से कोई एक डॉलर हटा दो। तो यहाँ पे हटा दिया हम लोग, यहाँ पे नॉट आ गया। तो ये हमें अपोजिट मिल गए। स्टार के अपोजिट होगा @ हैश के अपोजिट होगा एम, और डॉलर के अपोजिट होगा नॉट। तो ये उत्तर हो जाएगा नॉट इसका। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि हैश के अपोजिट क्या है, तो हैश के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको? एम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही रूल है कि जो ये हम लोग क्लॉकवाइज में जो सारणी तैयार करते हैं ये हमेशा अपोजिट की होती है, एक दूसरे के विपरीत की। सेम फलक वाले से, जैसे इसमें 4 जहां पर है उसी जगह पे यहाँ पे 5 लिखा है, 6 जहां पर है उसी जगह पे यहाँ पे 2 लिखा है। तो 2 6 के अपोजिट हो जाएगा, और 5 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो उत्तर पूछा किसका था? 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत क्या होगा? 4। यहाँ डायरेक्ट आ जाता।
ठीक है। और एक नियम क्या था, जब दो अंक कॉमन हो तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के क्या होते थे, विपरीत होते थे। बस यही में अप्लाई करते हैं। चलिए पढ़ते हैं, कुछ ओपन वाले कर लेते हैं, मतलब जब डाइस को ओपन किया जाता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, खुला पासा। खुला पासा मतलब ओपन डाइस। जो डाइस हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है वो कुछ ऐसे पढ़ी थी, सभी लोगों ने ये वाली डाइस पढ़ी हुई ना, 5 4 3 ऐसी कुछ डाइस पढ़ी थी। इसी डाइस को हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे फलक खुल सकते हैं। ये पेपर में कितने तरीके के लगभग दे सकता है, ठीक है। कभी बनाने के लिए पेपर में क्या कर सकता है, वो उसी डाइस को ओपन कर देगा और फिर पूछेगा कि इनसे ये डाइस बन पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए इसका नियम क्या होता है। तो नियम ध्यान रखिएगा हमेशा, अल्टरनेट में जो चीजें होती, सबसे पहले हम लोग बीच का बॉक्स सॉल्व करते हैं। कौन सा बॉक्स, बीच वाला बॉक्स। इसमें लगभग आपको हमेशा 4 अंक दिखेंगे, कैसे भी करके सीधी रेखा में आपको लगभग 4 अंक या 3 अंक कम से कम दिखेंगे। तो होगा क्या, पहला अंक तीसरे के अपोजिट होगा, हमेशा ध्यान रखना। पहला अंक किसके अपोजिट होगा, एक छोड़ करके, मतलब पहला तीसरे से अपोजिट होगा। जैसे इसमें एक के पीछे क्या होगा, 6, एक के पीछे 6, 3 के पीछे 5। और जो बाहर वाले फलक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 2, ठीक है, समझ में आ गया। 4 के विपरीत क्या होगा, 2। तो एक चीज यहाँ से ये याद रखिएगा, जो चीज अपोजिट में होंगे क्या वो बगल में आ पाएंगे, कभी कभी बगल में आ पाएंगे नहीं। तो अगर हम इस डाइस को क्लोज पासा करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं 3 और 5 बगल में तो नहीं लिखे। देखो इसमें 3 और 5 बगल में लिखे ना, तो मतलब ये डाइस इस टाइप का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें पेपर में बस यही चीज देखनी पड़ेगी कि जब हम लोग इससे ये चेक करें कि कौन सा क्लोज बॉक्स अच्छा है हमारा, ये सही है, तो हमें उस केस में यही चेक करना होता है कि जो अपोजिट में है वो एक साथ में दिख तो नहीं रहे। मतलब 3 और 5 हमें किसी भी क्लोज बॉक्स में साथ में नहीं दिखने चाहिए। 1 और 6 किसी भी क्लोज बॉक्स में एक साथ में नहीं दिखने चाहिए। 4 और 2 एक साथ में नहीं दिखने चाहिए। वो डाइस क्यों गलत हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि 3 और 5 इसमें एक साथ में दिख रहे थे। इस केस में भी देखिए पहला अंक 4 है तो 4 किसके अपोजिट जाएगा, 2 के। किसके, 4 किसके अपोजिट होगा, 2 के। 6 किसके अपोजिट होगा, 3 के। और बाहर वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक किसके अपोजिट होगा, एक किसके अपोजिट होगा, 5 के। इसमें देखिए अगर गिनती ना हुई, ABCD हुए, तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला अंक किसके अपोजिट होगा, तीसरे के। एक छोड़ करके होता है हमेशा। ए किसके अपोजिट हुआ, बी के। बी किसके अपोजिट हुआ, एफ के। और बाहर वाले ई और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ई किसके अपोजिट, सी के। समझ गए। ऐसे इसमें देख लीजिए पहला किसके अपोजिट होगा भाई, डी के। ए के अपोजिट डी, ई के अपोजिट जी। और यहाँ पे सी बच गया था बीच में, और यहाँ बीच में बच गया एफ। तो सी किसके अपोजिट, एफ के। काफी आसान। हमेशा पहला जो अंक होगा वो एक छोड़ करके अपोजिट हो जाएगा, फिर नीचे से इधर अपोजिट कर दिया गया है कि नहीं। तो बचा हुआ अंक क्या हुआ, बीच का ई सी के अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है वाला। अब कोई सिंबल्स दिए हुए तो हमें फिर से क्या करना है, पहला अपोजिट पे जाएगा किसके, तीसरे के। 1 2 तीसरा, मतलब पहला तीसरे के। स्टार किसके अपोजिट हुआ, एच के। डॉलर किसके अपोजिट होगा, एट द रेट के। और ये जो यूरो है आपका किसके अपोजिट होगा, एम के। बस इतना आसान है। चलिए देखते हैं पासा का क्वेश्चन ओपन बॉक्स का। कौन सा पासा सही है। देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमको ये चित्र देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा पासा सही है। पासा सही करने का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अंक एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम लोग ये पता कर ले कौन किसके विपरीत है तो हम आसानी से इनको एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, कि जो अंक विपरीत होंगे वो सामने दिखने नहीं चाहिए एक साथ में। पासा का एक ही नियम है, जो संख्या एक दूसरे के विपरीत होती हैं वो दोनों एक साथ पासे में क्लोज करने पर नहीं दिखती, ठीक है। ओपन बॉक्स में जो संख्या विपरीत है वो क्लोज करने पर एक साथ में नहीं दिखनी चाहिए। छोटा सा नियम देखिए, पहला अंक किसके विपरीत होता है, तीसरे बॉक्स के। पहला दूसरा तीसरा, एक किसके विपरीत है, बी के। नीचे एफ किसके विपरीत होगा, बी के। ऐसा जब चित्र बना हो तो पहले ऊपर से नीचे थर्ड में आ जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर थर्ड कर देते हैं। तो
तो आसान हो जाता है। एफ किसके विपरीत होगा? डी के। बीच में छोड़ देते हैं हमेशा, ध्यान रखना। नीचे वाला किसके विपरीत होगा? तीसरे के। पहला वाला भी तीसरे के। तो बीच में कौन संख्या बच गई? सी और ई। तो सी और ई एक दूसरे के विपरीत। समझ आया? पहला बॉक्स तीसरे के और फिर नीचे से ये चीज कर देते हैं, बीच में एक छोड़ देते हैं बॉक्स। ये जो छोटे बॉक्स है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए जहां पर ए दिख रहा है वहां बी नहीं दिखना चाहिए था। बी दिख गया मतलब ये ऑप्शन गलत, क्योंकि ए भी विपरीत है और जब विपरीत कोई चीज होती है तो वो बंद करने में एक साथ नहीं दिखती, बस यही नियम है। डी दिख गया तो क्या नहीं दिखना चाहिए? एफ नहीं दिखना चाहिए। एफ दिख गया मतलब ये भी गलत है। ए दिख गया, मैं ए के साथ बी नहीं दिखना चाहिए। चलो बी तो नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है? डी दिख गया, डी के साथ एफ नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। सी दिख गया, ई नहीं दिखा, मतलब ये ऑप्शन सही है हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे डी के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था? ई। और डी के साथ नहीं दिखना चाहिए क्या? एफ। सॉरी, डी के साथ एफ दिख गया मतलब ये ऑप्शन गलत। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। मतलब हमारा ये पासे को क्लोज करने पर ऐसा चित्र बन जाएगा, तो ये वाला सही है। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कौन सा पासा सही है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और मेरे पास एक चित्र है। हम इस चित्र में फिर से अपने नियम के हिसाब से क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें विपरीत पता कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? विपरीत पता करना है, इसमें बाद में आना है। विपरीत कैसे पता करेंगे? पहला बॉक्स हमेशा तीसरे के बीच में छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा किसके आ जाएगा? चौथा, ये छूट जाता है। और बाहर के क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। समझना क्या नियम है? पहला तीसरे के अपोजिट होता है, बाहर वाले बाहर के अपोजिट, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। तो एक किसके अपोजिट है? 5 के। 2 किसके अपोजिट है? 6 के। और बाहर वाला 4 किसके अपोजिट है? 3 के। तो पासा का एक ही चीज नियम है कि अगर जो विपरीत संख्या है वो कभी भी साथ में नहीं दिख सकती जब पासे को क्लोज करेंगे। तो इस चित्र में हमें बस इतना ही देखना है कि अगर 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए। देखिए 1 दिख रहा है मतलब 5 नहीं होना चाहिए था, 5 है तो ये गलत है। बस इतना ही समझ लीजिए कि दोनों संख्या साथ में अगर किसी बॉक्स में लिखी है तो वो बॉक्स गलत हो जाएगा। 2 के साथ 6 नहीं होना चाहिए तो नहीं है, सही हो सकता है। 4 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 4 के साथ 3 नहीं किया मतलब ये गलत है। 2 के साथ 6 नहीं होना चाहिए था, देखो 6 है मतलब गलत है। अब 1 के साथ क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं है। 2 के साथ क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं है। 3 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा ना। ये दोनों अलग इधर वाली संख्या मतलब कोई अपोजिट वाली संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसलिए पासा हमारा सही है। ठीक है, फिर एक और देख लेते हैं कौन सा पासा सही है। देखिए फिर से हमारे पास एक चित्र है और 4 विकल्प हैं। तो हमारा सबसे पहले अप्रोच क्या होना चाहिए? हम सबसे पहले अपोजिट्स को फाइंड करें। देखिए कितनी जल्दी होगा। सबसे पहले अपोजिट फाइंड किया कैसे करते हैं? पहला तीसरे से, ए बी के अपोजिट, बाहर वाले बाहर के अपोजिट होते हैं हमेशा। ये फलक चीज यहाँ लिखा हो, ये चीज यहाँ लिखा हो, बाहर के अपोजिट आते हैं। y किसके अपोजिट है? x के। बचा क्या है? दूसरा चौथे का अपोजिट। ठीक है, c z के। अब हमें बस पासे में देखना है कि ये जो अपोजिट वाले हैं कहीं एक साथ तो नहीं दिख रहे। देख लेते हैं। C के साथ क्या नहीं होना चाहिए? Z, चलो नहीं है। B के साथ A नहीं होना चाहिए था, A है मतलब गलत। देखिए A भी साथ में दिख गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा देखिए x और y लिखा ना, x और y साथ में मतलब गलत है। यहाँ पे देखें कोई कॉमन दिख रहा नहीं, A के साथ B नहीं दिख रहा है, C के साथ Z नहीं दिख रहा है और x के साथ y नहीं दिख रहा, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है, सही? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि y और x साथ में दिख रहे हैं, इसे गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और एग्जांपल्स करते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। डाइस के और नियम जानने के लिए इसी तरह ब्रेन मास्टर्स के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको काफ़ी आसान तरीके से इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।